बैठिए। इतना बड़ा मजमा है, मर्दों से कहीं ज्यादा इज्जत के साथ मेरे आका की महफिल में औरतें बैठी। थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं और ये सच है कि कई जिला मिलाकर के जितने उलमा नहीं होंगे उतना आलिम सिर्फ कटिहार में है। चतुर्वेदी साहब सुन लो भैया, और मैं समझता हूं जितनी बड़ी मुस्लिम आबादी कटिहार में है उतनी बड़ी आबादी बिहार के कम ही जिले में होगी। देखो मौलाना बैठ के स्टेज पर मोबाइल चला रहा। नहीं, ये बोझ क्यों बैठा के रखे हैं। बलियावी की बातें आज कड़वी लग रही है, 5 साल के बाद आंख से दिखेगी कि जो बोलता था बलियावी वो अब दिखने लगा है। अल्लाह अल्लाह। पागल नहीं है बलियावी की अपने आलिमों को लेकर के जिला जिला गांव गांव दौड़ रहा है। क्या बात। मैं तो दस्तक दे रहा हूं, जाग सके तो जाग जाओ। जाग सके तो जाग जाओ। वरना 5 साल के बाद कुत्तों के मरने के बाद भारत में अफसोस किया जाएगा। क्या बात। मुसलमान तेरे मरने के बाद कुत्ते भी अफसोस नहीं करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। जो कह रहा हूं इसको लिख लो। ये जितना हीरोपनी है तेरे बेटों की, सूरत देख कर डर लगेगी। इसलिए बलियाबी की आज थोड़ी कड़वी तकरीर होगी। और मैं वो मौलवी नहीं हूं जो जन्नत की चाबी दे दूं। और माफ कीजिएगा, कुछ दलालों ने मेरी कौम के नौजवानों को अकीदत की उस भट्ठी में डाल दिया है जहां नमाज, रोजा, कुरान, हज, ज़कात, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, ये 2 नंबर पे कर दिया। और क्या खूबसूरत लहजे में स्टेजों पर खड़े खड़ा जन्नत बेचता है, जैसे लगता है उसके बाबा का खेत और प्रॉपर्टी हो। खड़े खड़ा रजिस्ट्री करता। इसलिए बलियावी की आज तकरीर, वैसे तो मैंने जलसा कम कर दिया है, ये तो मुजीबुर रहमान बाबू की जिद थी जो मैंने हां कर दिया। वरना सच ये है कि अब आने को जी नहीं चाहता। तुम जिसके लिए मरने के वास्ते सर पे कफन बांधे हो, वो गैरों की गुलामी की कसम खाए बैठा है।
तो क्या इरादा है? कुछ कड़वी दवा पीने की हिम्मत है? कितने लोगों की? उठा के रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। भाड़े की फौज पे बलियावी जंग नहीं लड़ता। स्टेज पर हैं लोग, कितने लोग हैं? अरे मौलाना, अब तो जवान हो, दोनों हाथ बुलंद करके उठाओ। बीच में उठाए हो यार, बीच वाले के पीछे नमाज भी नहीं होती है। उठाओ दोनों हाथ मर्द की तरह, उठाए रखो, उठाए रख मुट्ठी बांध के। और मेरे साथ सारा मजमा आवाज देगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए, आवाज बुलंद होनी चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। यहां तुम सदा दोगे, बरकत फलस्तीन में उतरेगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। बड़े साहब, अब आप बैठ के तकरीर सुन लीजिए। हाँ, उलमाए किराम इजाजत दें, मैं गुफ्तगू शुरू करूं। देखता हूं समझने वाले कितने हैं। मुझसे पहले हिंदुस्तान का वो लहजा, ए चाय वाले, नहीं भगाइए मत। और मुसलमान कहां अकेले भगा सकेगा? आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? यहां कितने लोग आए और गए, मोहल्ले का साइज देखकर भारत मत समझ लीजिए। टेम्परेचर कहां है, आप कहां हैं? लाइन लगा के जो कौम 100-200 रुपये में वोट बेचती है, उस कौम की बात आप कर रहे हो? क्या बात? सुनो आज दर्द। तेरे सामने एक आईना रखता हूं, उसमें अपनी और अपनी नस्लों की तस्वीर देख लो। लेकिन सुनने से पहले एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। बोलोगे तब तकरीर होगी। हारे हुए फौजी की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। समझो चाहूं, सुभान अल्लाह। दिल लगाएंगे। हिंदुस्तान का वो लहजा जिसे सुनने के लिए अहले सुन्नत का हर नौजवान दूर दराज का सफर करके चलता है और कहते हुए चलता है कि दिलबर शाही आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नाज है कि जब इदारे शरीया की तहरीक बेदारी का बिगुल मैंने बजाया है, बेटा बेचने वाले बाप के खिलाफ जब इदारे शरीया ने महाज खोला है, नबी की इज्जत और नामूस पर पत्थर मारने वाले हरामखोरों से लड़ने के लिए जब इदारे शरीया ने कानून बनाने की बात की है, बेशक अभी तो ट्रेनों में दाढ़ी देख के मारे जा रहे हो। अभी तो टोपी और दाढ़ी देख के ठोके जा रहे हो। अभी तो तुम्हारी बेटियों का निकाब और हिजाब देख करके सीटी बजाया जा रहा है। अगर होश में नहीं आए तो लिख लेना ये बात कि भारत में कुत्तों के मरने के बाद अफसोस किया जाएगा, तेरी औलादों के मरने पर कुत्ते भी अफसोस नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे दिलबर शाही हूं, दिलकश राजवी हूं,
हबीबुल्ला फैजी हूँ, मौलाना नौमान अख्तर जमाली हूँ, मौलाना डॉक्टर अमजद रजा अमजद हूँ, मौलाना सैफुल्ला अलीमी हूँ, मौलाना आसिफ इकबाल हूँ। अहले सुन्नत का हर नामवर खतीब और शायर सबसे पहले अपना सीना देकर बोला, बलियावी साहब, खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे दिया है, बहुत अच्छा। नस्लों को जिंदा रखने के लिए हम सब मैदान में हैं। हक। बलियावी के पास पैसे नहीं है, किराया तक नहीं देता हूं, ये सब अपने किराए से चल कर आते हैं। लेकिन मातम करो कटिहार में, किस मौलवी किस आलिम के दरवाजे तक ये पैगाम नहीं गया था? किस प्रखंड का मौलवी है जिसकी नौकरी के लिए बलियावी ने उसकी इज्जत नहीं बचाई है? हक है। आज ये जो टीचर बन करके घूम रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए थे, अपनी ही हुकूमत से लड़ करके मामले को आगे बढ़ाया था। कौन है वो? वह है कौन? लेकिन जब आवाज दी गई तो माफ कीजिएगा, मौलवियों ने कहा मेरे आने जाने का किराया कौन देगा? माइक ठीक करो, बहुत खींच रहा आवाज ठंडा। नॉर्मल वाला पानी दीजिए ना। भी हो तो माना गुलाम साहब दम घुट रहा। खत्म हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल हुदे वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़िम इजलास, भैया अगर माइक ठीक कर सकते हो तो करो। आवाज बढ़ा दीजिए, खींचे नहीं। नहीं, आवाज कहां से बढ़ा देगा वो? यहाँ जो बॉक्स है उसमें आवाज नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है इसके पास, सारी आवाज बाहर जा रही है। मेन मशीन से आवाज बढ़ाइए, बेस कम कर दीजिए, आप नॉर्मल रखिए। मेन मशीन से आवाज बढ़ाइए, बॉक्स की आवाज बढ़ाइए, है ना। बाहर खोड़वा गांव में क्या हो रहा है उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ होनी चाहिए आवाज। इस वक्त बस हो गया। दुनिया की सारी कौमें, दुनिया की हर बिरादरी भारत में छोटी आबादी हो कि बड़ी आबादी, उसकी एक हैसियत है। लेकिन 19 से 20% होने के बावजूद भी मुसलमान, तेरी हैसियत, तेरी औकात कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, कीमत उसकी लगती है जिसमें जिंदगी होती है। हक है। हम तकरीर नहीं कर पाएंगे बेटा, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर करने नहीं आया हूं। हेलो हेलो, इसको बदल दीजिए। वो जानबूझ के क्यों करेगा? भाई थोड़ा साउंड जो है ना दूर से कैच करे, ऐसा बना लो। ये तो और आवाज नहीं उसकी। उसके बस का है ही नहीं है भैया। उससे क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, इसमें ढूक के थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं,
आज 40 साल से बोल रहा हूं ना। बट ठीक है, इतने ही पर रहने दो, वैसे आगे पीछे मत करना। सुनोगे तो बोल दो, जोर से बोलो। अरे बोलो झूम के, फिर हाथ लगा दिया जाए। इसको बंद कर दीजिए प्लीज, इसी को बंद कर दीजिए। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अरे मैं क्या बोल रहा था, किसी को याद है? 20%। सही, बहुत से भाई को याद है। बलियावी की तकरीर का बस 2 हिस्सा सुन लो। ये हमारे मौलाना कमरुद्दीन कमर रजा, ये मेरा नौजवान जाके रोने लगा था दोपहर में। इसलिए नहीं कि इसको कहीं इमामत की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं कि इसको कुरान पढ़ने नहीं आता, इसलिए नहीं कि ये कहीं मदरसे में नहीं पढ़ा सकते। अंदर का एहसास जागा था कि काश मेरे गांव में एक ऐसा मदरसा हो जाता। लिख ले मुसलमान, कहीं अगर जगह है तेरे दिल में तो लिख ले। आज जो हिंदुस्तान में तू सांस ले रहा है ना, वो किसी हुक्मरां और किसी कानून के बदौलत नहीं, कुरान के बदौलत। आप कहोगे कैसे? तो टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक, ग्रेनाइट की बिल्डिंग तुम बना दिए हो, लेकिन बनी हुई हवेलियों में कोई गारंटी नहीं कि 24 घंटा कुरान पढ़ा जाता हो। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग और मकान बना दिया आपने, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहां दरूद का विर्द हो रहा हो। लेकिन याद कर मुसलमान, तेरी ज़कात में कितना दम है, तेरे फितरे में कितना पावर है, तेरे मुठिया के चावल में कितनी एनर्जी है। क्या अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन और लंदन तक, भारत से लेकर के चीन तक रिसर्च हो रहा है। नौकरी में मुसलमान नहीं, जमीन और रियल एस्टेट में मुसलमान नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री और कल कारखाने का मालिक मुसलमान नहीं, गरीबों की लिस्ट में सबसे आगे मुसलमान, दबे कुचलों की फहरिस्त में सबसे आगे मुसलमान, सताए हुए लोगों की लिस्ट में सबसे 1 नंबर पर मुसलमान। लेकिन वजह क्या है कि गरीबी और लाचारी में होने के बावजूद भी आज भारत में न इस्लाम की आवाज कमजोर हो पा रही है, न नबी का इश्क कमजोर हो। आखिर वजह क्या है? क्या बात है? पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो बोलेंगे नारे तकबीर, बाकी अगर बोझ बैठे हैं तो नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे रईसुल कलम। रिसर्च हो रहा है, कभी नागपुर में, कभी कानपुर में, कभी मुंबई में, कभी चीन और रशिया में। जमीन हुकूमतें नहीं दी, फिर भी कुरान की तालीम हो रही है। जमीन हुकूमतों ने नहीं दी, फिर भी मस्जिदों के मीनारे सीना ठोक करके खड़े हैं। बलियाबी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो हुकूमतों की तिजोरियों का मोहताज है। अरे ये नबी का इस्लाम है,
हुकूमतों के पैसे का मोहताज नहीं है, नबी के आशिकों के दिल और अकीदे का मोहताज। नारे तकबीर। अगर आप बोलने वाले हैं, जबान है तो खोल दीजिए, बात में सच्चाई है यहां से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुज़ूर रईसुल कलम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा खोड़वा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आंखों की रोशनी बेचे नहीं हो और अपने धड़कते हुए दिलों के ज़मीर का सौदा नहीं किए हो तो बलियावी की रखी हुई ये तस्वीर जरा एक बार देख लो। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। सुन सकते हो तो सुन लीजिए, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो ठीक है, वरना घर जाकर आराम कीजिए। तवज्जो चाहूं, दिलबर बाबू प्लीज जल्दी करो। हाँ देखो, मुसलमान का बेटा हाथ में लोहे की चूड़ी पहना है, चाहे जो हो। तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोल दो, सुनेगा तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में बोल।